सर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती है हमारे यहाँ। क्या कुछ कहेंगे, क्या कैसे जाएगा हमारा समाज? देखिए, आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं 134वें बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए। आप सभी जानते हैं कि आज उनका जन्मदिन है और उनके जन्मदिन को हम एक जयंती के रूप में मनाते हैं। और जितने भी साथी हमारे सेंट्रल बैंक के उपस्थित हुए हैं उनको एक नमन करते हैं और इस श्रद्धांजलि उनको श्रद्धांजलि देते हैं। बाबा साहब की जो परिकल्पना थी, जो उन्होंने संविधान रचा, कोई भी देश बिना संविधान के नहीं चलता है। और इस संदर्भ में जो बाबा साहब ने संविधान रचा, जिसपे हमारा देश चल रहा है, बीच बीच में जो भी इसमें मॉडिफिकेशन होते हैं वो अलग बात है, क्योंकि वो देश की प्राथमिकता है, उसको करते हैं। लेकिन मूल स्वरूप उन्हीं का दिया हुआ है, उस पर हमको चलना है। चाहे बाबा साहब की वो प्राथमिकताएं दलित के साथ हो, और या फिर अपने शिक्षा के क्षेत्र में हो, या महिलाओं के सम्मान के साथ हो, या सभी वर्ग को एक साथ चलने की बात है। तो हम वही कामना करते हैं कि आज के दिन भी जो भी साथी हमारे हैं वो एक शपथ लें कि हम शिक्षा के क्षेत्र में, नारी सम्मान के क्षेत्र में, या सभी समाज को एक साथ चलने के क्षेत्र में एक प्रण करें और उस पर हम लोग आगे बढ़ें। बाबा साहब जयंती तो सभी लोग मनाते हैं, क्या उनके विचारधारा पर चलते हैं? आज हम हमारे हिमाचल प्रदेश सहित हम लोग पूरे सैटेलाइट पटना रीजन पटना जोन के लोग बैठ के 134वीं जयंती मना रहे हैं। हमारी बैंक ने पूरे इंडिया में इस तरह का प्रोग्राम का आयोजन करने के लिए पहले ही दिशा निर्देश दे चुकी है। अलग से बजट का भी आवंटन किया गया है, अलग से बजट का आवंटन किया गया है उसमें। और सभी जगह पे हर रीजन में, जोन में, सभी जगह पूरे भारत में इसको मनाया जा रहा है। इनके विचारों से प्रेरणा दी जा रही है सभी स्टाफ सदस्यों को। उनके बारे में जो मेन चीज़ है कि निष्ठापूर्वक कहीं पे भी रहें, निष्ठापूर्वक जो भी संस्था में आप सेवा करते रहें। बाबा साहब का यही आदर्श है कि जो भी जिम्मेदारी मिले उसको पूरा ईमानदारी निष्ठा से करें। बढ़ते क्या सर, बाबा साहब की जयंती पर बिहार स्टेट सेंट्रल बैंक SC/ST OBC एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन पटना के द्वारा हर साल मनाया जाता है और इसमें हमारी बैंक की बहुत बड़ी भूमिका है। इसमें हमको वित्त फंड जो है बैंक के द्वारा दी जाती है और ये ऑल ओवर इंडिया में हमारे जितने यूनिट है सारे यूनिट को ये पैसा दिया जाता है और इस पैसा जो सेंट्रल बैंक देती है। और हम लोग अपने संगठन के द्वारा बाबा साहब के विचार का प्रचार प्रसार और बैंक का प्रचार प्रसार, जैसा कि मैं अपने बैनर पोस्टर, एक पोस्टर दो और एक ये दोनों छोटा वाला हम लोग ये आपका जो है इसमें एक साइड बाबा साहब के विचार, इनका जीवन परिचय, और दूसरे साइड हम अपने बैंक की जो हमको वित्त प्रदान करता है उनकी सारी योजना का बखान करते हैं, उसका प्रचार करते हैं, ताकि ये योजना हमारे समाज में, हमारे लोग में ये जाते रहे और इससे बैंक का भी लाभ हो। क्योंकि हमारे बीच इसका आयोजन तो मैं करता हूं, लेकिन इसका वित्त जो है हमारे बैंक के द्वारा ही दिया जाता है। इसीलिए मैं बैंक का भी आभार व्यक्त करता हूं और मैं प्रबंध तंत्र से ये भी मैं जाहिर कराना चाहता हूं, जो हमारे लोग जो हमारी समस्या हैं उसको सुचारू रूप से समझे, करे, और आशा भी मैं एक रखता हूं। और प्रबंध तंत्र हमारे संयुक्त वार्ता के द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय और आंचलिक कार्यालय में और इसके बाद केंद्रीय कार्यालय में होती है संयुक्त वार्ता, जिसमें हम अपनी समस्याओं के सदस्यों की समस्याओं का समाधान, निदान और उनके साथ जो भेदभाव होता है, जिसको आज लोग बहुत बड़ी चुनौती के रूप में मानता है, मैं हमेशा प्रबंध तंत्र से मिलकर इस बात का निदान करता हूं। और मैं ये आशा भी करूंगा प्रबंध तंत्र से, जो हमारे लोग को भी जिस तरह से हम निदान कर रहे हैं उसमें थोड़ा और गति लाएं
पोस्टिंग में कोई भेदभाव नहीं हो। आप नहीं करते हैं लेकिन भेदभाव नहीं हो, कुछ सुनाई देता है। मैं ये प्रबंध तंत्र से भी आशा, और अभी वर्तमान हमारे आंचलिक प्रमुख महोदय आए हैं, पूर्व हमारे पटना के क्षेत्रीय प्रमुख रह चुके हैं, उनसे कुछ छुपाना नहीं है। और हमको आशा भी है, सारे लोग, ये हमारे बिहार स्टेट सेंट्रल बैंक को ये आशा भी है ये इस अंचल को बहुत ऊंचाई पर ले जाएंगे। मैं बी प्रसाद, महासचिव, बिहार